क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ आपको अंदर से धीरे धीरे खा रहा है, बिना किसी वजह के? आप प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पूरी तरह से ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अदृश्य, कुछ ठंडा और चुप सा आपके आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। यह कोई संयोग नहीं है और न ही ये आपकी कल्पना है। चुने हुए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी यह आपके भीतर छिपा होता है, आपके निजी जीवन में, उन चीजों में जो कोई और नहीं देखता, लेकिन ब्रह्मांड उसे देखता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो केवल आत्मा को गंदा नहीं करते, बल्कि वे आपकी शक्ति भी चुराते हैं, आपकी आग को बुझाते हैं, आपके बुलावे को जहर देते हैं। और सबसे खतरनाक पाप वे होते हैं जो भोग के पीछे छिपे होते हैं, जो पहले आपको लुभाते हैं और फिर आपको नष्ट करते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसे यौन पापों के बारे में बताने जा रही हूँ जो चुने हुए लोगों की आध्यात्मिक शक्ति को चुरा रहे हैं। और अगर आप इन्हें नहीं छोड़ते तो यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा, न केवल आपकी आशीर्वाद बल्कि आपका पूरा उद्देश्य। यह वीडियो कोई निंदा नहीं है, यह आकाश से एक चेतावनी है। एक मौके की बात है कि आप उन जंजीरों को तोड़ सकें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह एक दिव्य निमंत्रण है कि आप वो सब कुछ वापस पाएं जो दुश्मन ने अंधकार में आपसे छीन लिया। मेरे साथ अंत तक रहिए, क्योंकि हर शब्द में ब्रह्मांड आपको चुनौती देगा, प्रकट करेगा और मुक्त करेगा। और अगर आप सच में चुने हुए हैं तो आप इसे महसूस करेंगे। अभी लाइक कीजिए अगर आप अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह यहाँ आपकी आखिरी रहस्योद्घाटन नहीं होगा। और नीचे 99 कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि ब्रह्मांड आपको छिपे हुए चक्रों को बंद करने और अपनी आध्यात्मिक आग को पुनः प्राप्त करने के लिए बुला रहा है। तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। कुछ दरवाजे हैं जिन्हें दुश्मन को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम खुद उन्हें खोलते हैं। क्या आप जानते हैं उनमें से एक कौन सा है? वह है मन। आध्यात्मिक लड़ाई क्रियाओं से नहीं, बल्कि विचारों से शुरू होती है। छोटे छोटे चित्रों से, छिपे हुए इच्छाओं से, उन दृश्यों से जिन्हें आप चुपचाप दोहराते हैं, जबकि बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से जलते हैं। यह वासना है, एक ऐसा पाप जो चुपचाप चीखता है। वासना एक अदृश्य धुएं की तरह है जो उन दरारों से घुसपैठ करती है जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंद हैं। आपको पाप करने के लिए छूने की जरूरत नहीं है, बस कल्पना करना, चाहना, फैंटेसी करना काफी है। जब आप इन विचारों को अपने मन में जगह देते हैं तो आप केवल अपने मन के साथ खेल नहीं रहे होते, आप आध्यात्मिक क्षेत्र का हिस्सा छोड़ रहे होते हैं। आप दुश्मन को कह रहे होते हैं, तुम थोड़ी देर यहाँ रह सकते हो, तुम मेरे निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हो। और सबसे बुरा यह है कि यह खुद को निर्दोष दिखाता है। यह सिर्फ एक विचार है, यह सिर्फ एक सामान्य से अधिक देर तक देखना है। यह बस एक अस्थायी विचार है, लेकिन वह विचार, अगर आप इसे मसीह की आज्ञा के अधीन नहीं लाते तो यह क्रिया में बदल जाता है। जो आप अपने मन में सहन करते हैं वह धीरे धीरे आपके जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तो भगवान की आग बुझने लगती है, न कि इसलिए कि वह दूर जा रहा है, बल्कि इसलिए कि आप दूसरों की आग को जलने की अनुमति दे रहे हैं। गुप्त हस्त मैथुन, वह एकांत पाप जो आपको ब्रह्मांड से अलग कर देता है, यहीं पर कई गिरते हैं और बहुत कम इसे लेकर बात करने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा पाप है जो चुपचाप होता है। कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। वह खुशी के बाद का अपराध बोध, वह खालीपन की भावना, वह ब्रह्मांड की उपस्थिति के साथ सूक्ष्म डिस्कनेक्ट। बहुत से लोग मानते हैं कि हस्तमैथुन एक प्राकृतिक, आवश्यक या निर्दोष चीज है, लेकिन मुझे आपको एक असहज सच्चाई बताने दीजिए। जब भी आप उस प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं, आप अपनी आंतरिक आग का एक हिस्सा छोड़ देते हैं। यह सिर्फ भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, क्योंकि आप एक ऐसे चक्र को बढ़ाने में लगे हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जो और अधिक की मांग करता है, जो तस्वीरें, फैंटेसी, इच्छाएं मांगता है, जो कभी खत्म नहीं होती। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मा कमजोर होता है, आपका विवेक बुझता है और आपके पवित्र की भूख कम होती जाती है। दुश्मन को यह पसंद है जब आप छिपकर पाप करते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप छिपे रहेंगे, बाहर निकलना उतना ही कठिन हो जाएगा। और जो एक आदत के रूप में शुरू होता है वह बंधन में बदल जाता है। ब्रह्मांड ने आपको अस्थायी सुख की जंजीरों में जीने के लिए नहीं बनाया।
आप महिमा उठाने के लिए बने हैं, न कि अपराध की अधिकार में चलने के लिए, न कि गुप्त व्यसन में। हस्तमैथुन कोई भागने का रास्ता नहीं है। यह एक जाल है जो आपको अलग करता है, आपको डिस्कनेक्ट करता है और आपको पिता के पास आने के लिए अयोग्य महसूस कराता है। और यही है जो दुश्मन चाहता है, न केवल आपको गिराना, बल्कि आपको अपराध बोध के कारण ब्रह्मांड से दूर करना। लेकिन इसे ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड पहले से ही जानता था कि आप किस चीज से लड़ेंगे, और फिर भी उसने आपको चुना, न कि इसलिए कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि वह चाहता है कि आप स्वतंत्र रहें। और इस समय जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, एक लड़ाई चल रही है आध्यात्मिक दुनिया में। आकाश आपके निर्णय का इंतजार कर रहा है और नर्क इस बात से कांप रहा है कि आप जागें। अब गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो अगले खंड में आने वाला है वह आपको और भी अधिक चुनौती देगा। हम उन यौन पापों के बारे में बात करेंगे जो विनाशकारी आत्माओं के लिए दरवाजे खोलते हैं, और बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते। क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो रहिए, क्योंकि यह अभी शुरू हुआ है। यहाँ हम एक और अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत से लोग जिज्ञासा से आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बिना किसी निशान के बाहर निकलते हैं। और दुश्मन इसे जानता है। उसे पता है कि उसे आपको स्पष्ट हथियारों से नहीं मारना है। यदि वह आपको स्क्रीन के माध्यम से लुभा सकता है, उसे पता है कि उसे आपको शारीरिक रूप से बंधित नहीं करना है। यदि वह आपको चित्रों से बंधित कर सकता है, पोर्नोग्राफी वह चुप्पी का मूर्त रूप जो आपकी महिमा चुरा लेता है। पोर्नोग्राफी इस सदी का सबसे शक्तिशाली जहर है, और फिर भी यह सबसे अधिक स्वीकृत है। यह मनोरंजन, भागने और कुछ निजी के रूप में छुपती है, लेकिन वास्तव में यह एक अंधेरा वेदी है जहां लाखों लोग अपनी आग का बलिदान कर रहे हैं। हर क्लिक, हर दृश्य, हर बार दोहराना न केवल आपके मन को गंदा करता है, बल्कि आपके वेदी को भी। क्योंकि पोर्नोग्राफी केवल एक दृश्य की आदत नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दरवाजा है जो अंधकार के साम्राज्य की ओर खुलता है बिना आप इसे महसूस किए। और सबसे खतरनाक ये है कि यह आपके हिस्से में शामिल हो जाती है। यह आपकी अपेक्षाओं को आकार देना शुरू कर देती है, आपकी इच्छाओं को रूप देती है, आपके प्यार, सेक्स और यहाँ तक कि भगवान के विचार को विकृत कर देती है। हाँ, यह इतनी गहरी होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड ने अंतरंगता को एक पवित्र चैनल के रूप में डिजाइन किया, और दुश्मन ने इसे विकृत करके इसे सामान, शो और व्यसन में बदल दिया। पोर्नोग्राफी आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपके पास नियंत्रण है, लेकिन हर बार जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप अधिक से अधिक दास बन जाते हैं। भगवान की आवाज के प्रति कम संवेदनशील, उसकी उपस्थिति के प्रति कम ग्रहणशील, और यह जानने में कम सक्षम होते हैं कि क्या आकाश से आ रहा है और क्या नर्क से। और सबसे दुखद बात यह है कि कुछ लोग जो जुनून से प्रार्थना करते हैं, जो ईमानदारी से ब्रह्मांड की खोज करते हैं, लेकिन उस दरवाजे को खुला रखते हैं। और वे पूछते हैं, क्यों नहीं बढ़ते? क्यों उन्हें सूखापन महसूस होता है? क्यों उन्हें जवाब नहीं मिलते? यह इसलिए है क्योंकि आप गंदे वेदी पर आग नहीं जला सकते, और सबसे महत्वपूर्ण वेदी आपकी मस्तिष्क है। 4. विवाह के बाहर यौन संबंध, ब्रह्मांड की डिजाइन के बाहर आत्माओं का आदान प्रदान। अब ध्यान से सुनिए, चुने हुए। जो भी अच्छा लगता है वह ब्रह्मांड से नहीं है। जो भी प्यार जैसा लगता है वह आशीर्वाद नहीं है। शादी के बाहर सेक्स केवल एक गलती नहीं है, यह केवल जुनून नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बंधन है। जब भी आप किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो एक अदृश्य संबंध बनता है। ऊर्जा, स्मृतियों, भावनाओं और आत्माओं का आदान प्रदान होता है। हाँ, जो आप बिस्तर में साझा करते हैं वह आपके आत्मा में रहता है। जब यह बंधन ईश्वर के वादे के तहत नहीं होता तो आप केवल अपना एक हिस्सा नहीं खोते, बल्कि आप वह चीजें भी ग्रहण करते हैं जो आपकी नहीं हैं। घाव, आघात, आत्माएं, बोझ और पूर्वजों की शापित चीजें जो आपकी नहीं थीं, लेकिन अब आपके साथ चल रही हैं। और आप खुद से पूछते हैं, क्यों मुझे भ्रम है? क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्यों मुझे इतना बोझ महसूस होता है? क्यों मैं अतीत के लोगों के सपने देखता हूँ? क्यों मुझे ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा? क्योंकि आप किसी से जुड़े हुए हैं जो अब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भीतर है, चुने हुए। दुश्मन आपकी आग से नहीं डरता, उसे आपकी शुद्धता से डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि एक शुद्ध दिल को ईश्वर के सिंहासन तक सीधा पहुंचने का अधिकार होता है।
लेकिन एक बंटा हुआ दिल अधिकार नहीं रखता। शायद आप इस समय कह रहे हैं, मैंने गलती की है, मैंने ऐसी चीजें की हैं जिन्हें मैं मिटा नहीं सकता, और मैं आपकी बात समझती हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ जिसे दुश्मन नहीं चाहता कि आप सुने। ब्रह्मांड आपको साफ कर सकता है, ब्रह्मांड आपको पुनर्स्थापित कर सकता है, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा। उस चक्र को तोड़ना होगा, उस दरवाजे को बंद करना होगा, हर उस चीज को छोड़ना होगा जो आपके वेदी को गंदा करती है। क्योंकि आपको एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि आपको आग बनने के लिए, रोशनी बनने के लिए, इस धरती पर आकाश का एक चैनल बनने के लिए बुलाया गया है। लेकिन वह चैनल शुद्धता से मुक्त होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं अगले खंड में बताने जा रही हूँ वह ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोग नहीं बताते, जो लगभग कोई नहीं कहता। ऐसे पाप जो पाप की तरह नहीं लगते, गलतियां जो दुनिया ने सामान्य बना दी हैं, लेकिन जो चुने हुए लोगों की आशीर्वाद को चुराने में लगे हैं बिना उन्हें एहसास कराए। अगर जो आपने पहले सुना उसने आपको चुनौती दी, तो जो आने वाला है वह आपको झकझोर देगा। क्या आप तैयार हैं यह देखने के लिए कि दुश्मन ने मासूमियत के आवरण में क्या छिपाया है? तो हिलिए मत, सबसे महत्वपूर्ण अभी आना बाकी है। यह खंड एक आध्यात्मिक बम है, क्योंकि यहाँ हम स्पष्ट चीजों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो छिपी हुई हैं, जो निर्दोष लगती हैं, लेकिन जो धीरे धीरे चुने हुए लोगों के उद्देश्य को चुरा रही है। यहाँ हम सूक्ष्म लेकिन घातक पापों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे पाप जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो महसूस किए जाते हैं। 5, भावनात्मक दुराचार। यह पाप आत्मा के माध्यम से होता है, शरीर के माध्यम से नहीं। हाँ, आपने सही पढ़ा। आपको किसी के साथ बिस्तर पर जाने की जरूरत नहीं है ताकि आप यौन रूप से पाप कर सकें। आपको बस आत्मा को गलत तरीके से जोड़ने की जरूरत है। गुप्त संदेश, ऐसी बातें जो आप जानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, लंबी नजरें, मासूम मजाक जो छिपी हुई इरादों के साथ होते हैं, ऐसे वॉइस मैसेज जो 2 अर्थ में होते हैं, किसी के साथ समय बिताना जिसे आप जानते हैं कि वह आपके लिए नहीं है, लेकिन वह आपको खास महसूस कराता है, यह भी पाप है। यह भी आपको गंदा करता है। यह न केवल आपकी आत्मा को गंदा करता है, बल्कि आपका समय, आपका विवेक, आपका ध्यान भी गंदा करता है। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आप बस बात कर रहे हैं, आपका दिल पहले ही बंधन बनाना शुरू कर चुका है, और ये बंधन आसानी से नहीं कटते। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ फंसे होते हैं जिससे भगवान ने कभी अनुमति नहीं दी। और सबसे नाजुक बात, जब आपकी आत्मा किसी चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ती है जो आकाश से नहीं है, आपका आत्मा उस चीज के प्रति खींचने लगता है जो आकाश से है। आप ब्रह्मांड से नए चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते यदि आप अभी भी पुराने चक्र के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। बहुत से चुने हुए लोग वादे के रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी अपने पूर्व आशीर्वादों को संदेश भेज रहे हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निषिद्ध भावनाओं को पालते रहते हैं जिसे अब शारीरिक रूप से पहुंच नहीं है, लेकिन फिर भी वह भावनात्मक रूप से शक्तिशाली है, और जब तक यह नहीं टूटता तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। ब्रह्मांड एक बंटे हुए दिल पर नहीं बनेगा। फ्लर्टिंग एक जीवन शैली के रूप में एक उधारी की आग जो उद्देश्य को जलाती है, अब कुछ और छिपा हुआ और सामान्य हो चुका है, इसलिए अधिक खतरनाक। कुछ लोग फ्लर्टिंग में जीते हैं, ध्यान आकर्षित करने में आनंद लेते हैं, खुद को वांछित महसूस कराने में, और सोचते हैं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस खेल रहा हूँ। लेकिन मुझे आपको पूरी गंभीरता से बताने दीजिए, चुने हुए व्यक्ति आग के साथ नहीं खेलते। चुने हुए व्यक्ति अपनी आग को ब्रह्मांड के लिए रखते हैं, दूसरों को लुभाने, उत्तेजित करने और यौन मान्यता प्राप्त करने के लिए दिखने का जीवन जीना एक गहरी विकृति है। आपको ब्रह्मांड की महिमा को दर्शाने के लिए बनाया गया है, न कि मानव इच्छा का चुंबक बनने के लिए। वह लुभाने वाला आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन जब यह आप पर हावी हो जाता है तो यह आपको ऐसा बना देता है जो देखने के लिए जीता है, न कि बदलने के लिए। जब आप नजरों की तलाश में रहते हैं, आप आकाश की दृष्टि को खो देते हैं। जब आप लाइक्स, प्रशंसा और फ्लर्टिंग से खुद को भरते हैं, आपकी आत्मा भूख से मरती है। और यहाँ सबसे बड़ी रहस्योद्घाटन है, कुछ लोग न तो पोर्नोग्राफी में गिरते हैं, न सेक्स में, न ही निषिद्ध रिश्तों में, लेकिन वे अपनी आदतों के जरिए, अपने कपड़ों, बोलने के तरीके, चलने के तरीके, भावनात्मक और यौन रूप से बिना छुए पाप में जी रहे हैं।
और यह भी आपकी शक्ति को चुरा लेता है, क्योंकि जब भी आप अपनी सुंदरता, अपने करिश्मे या अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं दूसरों की इच्छा को जगाने के लिए, आप एक पवित्र आग को एक अपवित्र वेदी को सौंप रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या चाहता है? यह परिपूर्णता नहीं है, यह शुद्ध इरादा है। एक ऐसा दिल जो कहे, हे ब्रह्मांड, मैं पूरी तरह से तेरा होना चाहता हूँ, आत्मा और शरीर। जब आप इस तरह जीते हैं तो आकाश आपका समर्थन करता है। जब आप सूक्ष्म दरवाजे बंद करने का निर्णय लेते हैं तो दुश्मन की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन इसे ध्यान से सुने, अगला पाप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सबसे विनाशकारी है, क्योंकि यह यौन नहीं लगता, इसके बारे में बात नहीं की जाती, इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन यह औरों की तुलना में अधिक आत्माएं खा जाता है और कई चुने हुए व्यक्ति इस ओर बढ़ रहे हैं बिना जाने। अगर जो आपने पहले सुना उसने आपको हिलाया है, तो जो आने वाला है वह आपको जगा देगा। रुके रहिए, आपने अभी तक सबसे बुरा और सबसे महान नहीं देखा। यह सबसे अंधेरे पापों में से एक है और इसे भी सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि जबकि कई लोग स्पष्ट बुराइयों को देखते हैं, उन्हें यह समझ नहीं आता कि कुछ और गहरा, चुप और विनाशकारी है। आज हम बात करेंगे उस पल की जब शरीर मंदिर बनना बंद कर देता है और मुद्रा बन जाता है, जब आत्मा बिक्री पर होती है, भले ही कोई जोर से न कहे। सेक्स को आदान प्रदान के रूप में लेना, जब आध्यात्मिक मूल्य भौतिक चीजों के लिए दिया जाता है। यह केवल एक भौतिक पाप नहीं है, यह एक आध्यात्मिक लेन देन है। जब आप अपने शरीर का उपयोग किसी चीज हासिल करने के लिए करते हैं, चाहे वह धन हो, फायदे, प्रभाव, स्थिति या भावनात्मक सुरक्षा, तो आप बिना शब्दों के कह रहे होते हैं, मेरा शरीर व्यापार योग्य है, मेरी आशीर्वाद की कीमत है। और मुझे आपको एक बात बताने दीजिए जिसे नर्क नहीं चाहता कि आप सुने। जब भी आप अपनी अंतरंगता को किसी लाभ के लिए देते हैं, तो आप अपनी महिमा का एक हिस्सा खो रहे हैं। सेक्स को ब्रह्मांड ने प्यार के संदर्भ में समर्पण की उच्चतम अभिव्यक्ति के लिए बनाया है, न कि किसी छिपे हुए अनुबंध के लिए। कुछ लोग इसे स्पष्ट रूप से करते हैं, वे प्लेजर के लिए पैसे, उपहार या सामाजिक स्थिति का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे गुप्त रूप से करते हैं, भावनात्मक रूप से। वे जहरीले रिश्तों में रहते हैं क्योंकि वह मुझे आर्थिक रूप से मदद करता है, या वे अंतरंगता को स्वीकार करते हैं क्योंकि वह मुझे वह देता है जो मुझे भावनात्मक रूप से चाहिए। वे अपने आकर्षण का उपयोग करके दरवाजे, फायदे और नजरों में आना चाहते हैं, और भले ही बाहर से सब कुछ सही लगे, अंदर कुछ टूटता है, क्योंकि आपका शरीर मंदिर है, और जब मंदिर बाजार में बदल जाता है तो महिमा चली जाती है। क्या आपको याद है जब ब्रह्मा ने मंदिर में प्रवेश किया और व्यापारियों को देखा? उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेजें पलटा दी, बेचान करने वालों को बाहर निकाल दिया और चिल्लाए, तुमने मेरे पिता के घर को चोरों की गुफा बना दिया है। इसी तरह आपके जीवन में भी जब पवित्र चीजें वस्तुओं में बदल जाती हैं, तो ब्रह्मा का आत्मा पीछे हट जाता है, क्योंकि जहां पवित्रता का व्यापार होता है, वहां शाश्वतता के लिए कोई जगह नहीं होती। इस प्रकार का पाप न केवल शुद्धता चुराता है, बल्कि पहचान भी चुराता है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपकी मूल्य केवल उस चीज में है जो आप शारीरिक रूप से पेश कर सकते हैं। यह आपको इस बात पर निर्भर बनाता है कि आप क्या देते हैं, न कि आप कौन हैं। यह आपको एक वस्तु बना देता है, जबकि आप आकाश के उपकरण के लिए बनाए गए थे। और यहाँ कुछ है जो आपको सुनना चाहिए। ब्रह्मा ने आपको उपयोग के लिए नहीं बनाया, बल्कि आपको अभिषेक के लिए बनाया। आपका शरीर एक मुद्रा के रूप में नहीं बना, बल्कि महिमा के चैनल के रूप में बना। आपकी आत्मा बिकने के लिए नहीं है, क्योंकि यह पहले ही रक्त से खरीदी गई है। लेकिन जब तक आप अपनी यौनता को नियंत्रण या जीवन रक्षा के उपकरण के रूप में उपयोग करते रहेंगे, आप आध्यात्मिक क्षेत्र को खोते रहेंगे। आप दुश्मन के क्षेत्र में खुद को बेचना नहीं कर सकते और फिर भी ब्रह्मांड के योद्धा बन सकते हैं। यह पाप केवल भौतिक नहीं है, यह ब्रह्मा के डिजाइन के प्रति एक चुपचाप आत्मत्याग है, और बहुत से लोग इसे अनुभव कर रहे हैं, यह जाने बिना कि वे अपने विरासत को एक क्षण की संतोष के लिए बेच रहे हैं। लेकिन सुनिए, जो मैं अगले और अंतिम खंड में आपको बताने जा रही हूँ, वह आपके भाग्य को पूरी तरह से तोड़ने की क्षमता रखता है। यदि इसे समय पर पहचान नहीं लिया गया, तो यह पाप है जो अधिकार को मारता है, जो चुने हुए को पूरी तरह से ब्रह्मा से दूर कर देता है। और यह शरीर के साथ नहीं प्रकट होता,
बल्कि यह दिल के साथ प्रकट होता है। यह अंतिम है, सबसे सूक्ष्म, सबसे घातक और सबसे नजरअंदाज किया गया। तैयार रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह दर्शकों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो जागना चाहते हैं। अब हम उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं जो सबसे अधिक नजरअंदाज किए गए हैं और साथ ही सबसे खतरनाक हैं, क्योंकि हम उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो आप अभी कर रहे हैं, बल्कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने कई साल पहले की थी। कुछ ऐसा जो शारीरिक रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन जो अभी भी आध्यात्मिक रूप से बंधा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं, मैं अब उसके साथ नहीं हूं, यह बहुत पहले था, मैंने इसे पार कर लिया है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में वह आत्मा अभी भी आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। यौन संबंधों से बंधी आत्माएं, अतीत, अदृश्य बंधन जो जंजीरों को लाते हैं। सेक्स केवल प्लेजर नहीं है, यह केवल त्वचा का छूना नहीं है, यह गहरी आत्मा का आदान प्रदान है। जब भी आप किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो आप में से कुछ उस व्यक्ति के साथ रह जाता है और उस व्यक्ति का कुछ आपके साथ रह जाता है। भले ही यह केवल एक बार हुआ हो, भले ही यह बिना भावनाओं के था, भले ही आपने सोचा कि इसका कोई मतलब नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र में हर बंधन एक पुल बनाता है, एक अदृश्य चैनल जिसके माध्यम से विचार, भावनाएं, इच्छाएं और यहाँ तक कि पीड़ाएं बह सकती हैं। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आप अचानक चिंता, उदासी, यौन भ्रम, अजीब सपनों का अनुभव करते हैं? ठीक उसी समय जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या उसे याद करते हैं जिसके साथ आप अंतरंग रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह आत्मा की अलार्म है, क्योंकि भले ही आपका शरीर अलग हो गया हो, आपकी आत्मा अभी भी फंसी हुई है। और जब तक वह बंधन प्रार्थना, उपवास और आध्यात्मिक युद्ध में नहीं टूटता, आप अपने अतीत से बंधी हुई एक भाग के साथ चलते रहेंगे। आप यह समझाते हैं कि आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों आपका मन उसी नाम पर लौटता रहता है, क्यों आपकी भावनाएं बंटी हुई हैं, क्यों आप ब्रह्मा से नए चीजें नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका जवाब यह है, आपकी आत्मा टुकड़ों में बटी हुई है, पिछले अनुभवों से बंटी हुई जो न ठीक की गई और न ही बंद की गई। यह उन बंधनों से बंटी है जो बिना किसी वादे के बनाई गई हैं, उन रिश्तों से बंटी है जो भौतिक रूप से खत्म हो गए हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से अभी भी खुले हैं। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे ब्रह्मांड मुझसे कहने के लिए कह रहा है, आप पूर्णता में नहीं जी सकते अगर आप वर्तमान और एक अतीत के बीच बटे हुए हैं जिसे आपने मुक्त नहीं किया है। यह मायने नहीं रखता कि यह 10 साल पहले हुआ था, यह मायने नहीं रखता कि आप आज पवित्रता में हैं। यदि आपने वह दरवाजा नहीं बंद किया तो वह खुला है और दुश्मन जानता है कि कैसे प्रवेश करना है। कुछ चुने हुए लोग नई रथुओं, नए रिश्तों और नए आशीर्वादों की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी पुराने, निषिद्ध और जो अब नहीं है से बंधे हुए हैं। लेकिन वह अभी भी शक्तिशाली है और इसका समाधान केवल इच्छा शक्ति से नहीं होता, इसे प्रार्थना में, उपवास में और आध्यात्मिक युद्ध में तोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा अतीत की विभिन्न बिस्तरों में बटी रहेगी, आपका आत्मा वर्तमान की महिमा में पूरी तरह से निवास नहीं कर पाएगा। और इसे ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड आपको आपके कार्यों के लिए निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन यह आपको उस चीज को बंद करने के लिए जल्दी बुला रहा है जो आपने खोला है। क्योंकि दुश्मन को केवल एक दरार की जरूरत होती है ताकि वह आपके पूरे बुलावे को नष्ट कर सके। अब आप जानते हैं उन 8 यौन पापों को जो आपको चुने हुए के रूप में शक्ति से वंचित कर रहे हैं, जो स्पष्ट हैं, जो छिपे हुए हैं, जो सामान्य हैं और जो पूरी तरह से नजरअंदाज किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है, क्योंकि उन्हें जानना ही काफी नहीं है, उन्हें पहचानना ही काफी नहीं है। आपको मुक्त होना होगा, आपको पुनर्स्थापित होना होगा, आपको आग में ढका जाना होगा। और अगले कुछ मिनटों में हम एक साथ प्रार्थना करेंगे उन शब्दों के साथ जो बंधनों को तोड़ेंगे, दरवाजे बंद करेंगे और आपकी सोई हुई आशीर्वाद को सक्रिय करेंगे। जो अब आने वाला है वह केवल सामग्री नहीं है, बल्कि यह मुक्ति है। अंत तक बने रहिए, आपकी आत्मा को इसकी जरूरत है। चुने हुए, जो कुछ भी आपने अब तक सुना वह संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है, एक आध्यात्मिक झटका, आकाश से एक चेतावनी और एक दिव्य सक्रियता। ये पाप आपको परिभाषित नहीं करते, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं छोड़ते तो ये आपको रोकते हैं। यह इसलिए नहीं है कि ब्रह्मांड आपको सजा दे रहा है,
बल्कि इसलिए कि दुश्मन हर दरार का फायदा उठाता है ताकि आपकी आग बुझा सके। आपको बुझा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि आपको जलने के लिए चुना गया है। ब्रह्मांड आपको आरोपित नहीं कर रहा है, बल्कि आपको जागृत कर रहा है। यह आपको बता रहा है, अब बस करो आधे अधूरे जीने से, अब बस करो केवल बाहर से मजबूत होने का, जबकि अंदर से बंधे हुए हो। क्योंकि चुने हुए का असली शक्ति दिखाई देने वाले उपहारों में नहीं प्रकट होती, बल्कि यह एक ऐसे जीवन में होती है जो आत्मा द्वारा शासित होता है, शुद्ध, समर्पित और अडिग। हर पाप जो आप आज छोड़ते हैं वह एक बेड़ियों का टूटना है। यह अंधकार की एक परत है जो गिरती है। यह एक नई अधिकारिता का एक आयाम है जो सक्रिय होता है। क्योंकि हर क्षेत्र जो आप ब्रह्मांड को देते हैं वह एक दरवाजा है जो महिमा के लिए खुलता है। आज का दिन है, कल नहीं, जब आप तैयार महसूस करेंगे। आज का दिन है बंधनों को तोड़ने का। आज का दिन है धोखेबाज को मारने का और योद्धा को जिंदा करने का। आज का दिन है यह बताने का कि नर्क, तुम मुझे और नहीं रख सकते, तुम मुझे और नहीं नियंत्रित कर सकते, तुम मुझे और रोक नहीं सकते। दुनिया में अराजकता है, अंधकार फैल रहा है और आकाश सच्चे योद्धाओं की तलाश में है। ऐसे चुने हुए जो दोहरी जिंदगी नहीं जीते, जो असली आग रखते हैं, जो अपनी आत्मा को प्लेजर के लिए नहीं बेचते। क्या आप उनमें से एक होंगे? तो अभी कमेंट कीजिए, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दावा करता हूँ। इसे विश्वास के साथ लिखिए, इसे एक भविष्यवाणी के रूप में लिखिए, इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखिए जो अभी जागा है। और इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अंतिम शब्द हैं, लेकिन यह आपके आत्मा में अनंत गूंज छोड़ेंगे। उन्हें जाने दीजिए, हर बंधन को तोड़िए, अपनी आग को वापस पाइए, अपने सिंहासन का दावा कीजिए और उठिए जैसे कि आप वह चुना हुआ है जिसे नर्क हमेशा से डरता रहा है। अब आपका समय है, इसे मत छोड़िए, पीछे मत देखिए, शक्ति में चलिए। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है